हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल होंगे। आज मैं आप लोगों को चुंबकीय ध्रुव के मध्य कार्यरत बल के बारे में बतलाऊंगा। तो चलिए आइए, इससे पहले हम लोग चुंबक के बारे में समझते हैं। चुंबक क्या होता है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक चुंबक है। ठीक है, तो इस चुंबक के पास दो ध्रुव होंगे। ठीक है, ये चुंबक का इंड है, जो ध्रुव है, प्रथम जो ध्रुव है, ठीक है, यहां पर है। ठीक है, चुंबक के थोड़ा सा अंदर उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल यानी कि एन से दर्शाएंगे। फिर आप देख सकते हैं चुंबक का एक और ध्रुव होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, वो भी चुंबक के थोड़ा सा अंदर में होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहले ध्रुव को हम लोग उत्तरी ध्रुव और दूसरे ध्रुव को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये दोनों जो ध्रुव होते हैं वो चुंबक के थोड़ा अंदर होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इन दोनों ध्रुव से गुजरने वाली यह एक रेखा है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ध्रुवों से गुजरने वाली यह एक क्या है, रेखा है। अब इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी रेखा को हम लोग चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक चुंबकीय अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो रेखा है वो कैसी रेखा है। ये जो रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, समझ में आ गया? और इसी को हम लोग बोलेंगे कि यह चुंबक का अक्ष है, क्योंकि ये दोनों ध्रुवों से गुजर रहा है। ये हो गया हमारा चुंबक का अक्ष। ठीक है, अब क्या होता है, चुंबक का एक दो लंबाई होता है। पहला लंबाई जो होता है वो ज्यामितीय लंबाई होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। तो ये देखिए, ये वाई जो है, दोनों छोरों के बीच की जो दूरी है, इसको हम लोगों ने वाई से लिखा हुआ है। ये क्या है? चुंबक का ज्यामितीय लंबाई। समझ में आ गया? यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? चुंबक का ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चुंबक का ज्यामितीय लंबाई है वाई। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो हमारा ज्यामितीय लंबाई है, लेकिन क्या चुंबक का ज्यामितीय लंबाई होगा? नहीं, एक अलग होता है, चुंबक का प्रभावकारी लंबाई। तो चुंबक का जो प्रभावकारी लंबाई होता है ना, ये दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी होती है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दो अक्ष है। इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी को हम लोगों ने किससे दर्शाया है? एक्स से। और ये एक्स क्या हो जाएगा? चुंबक का। ठीक है, चुंबक का ठीक है, ये कौन सा लंबाई हो जाएगा? चुंबक का प्रभावकारी लंबाई। ये हमारा हो जाएगा प्रभावकारी लंबाई हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। प्रश्न आ सकता है कि कौन बड़ा है, ज्यामितीय लंबाई बड़ा है कि प्रभावकारी लंबाई बड़ा है? तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो एक्स से वाई क्या है? बड़ा है। तो वाई क्या है? बड़ा है। किससे? एक्स से। तो हम लोग कहेंगे चुंबक का जो ज्यामितीय लंबाई है वो बड़ा है चुंबक के प्रभावकारी लंबाई से। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छा, चुंबक के पास तो दो ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों की जो प्रबलता होगी, ठीक है, उसको हम लोग कैसे मापेंगे? तो ध्रुवों की प्रबलता, इसको ध्यान से समझिएगा। ध्रुवों की प्रबलता कैसे हम लोग मापेंगे, उसको ध्यान से समझना। प्रबलता, तो ध्रुवों की प्रबलता कैसे हम लोग ध्रुवों की प्रबलता को देखेंगे? ये हमारे पास एक चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक है, इसके पास एक होगा उत्तरी ध्रुव और एक होगा दक्षिणी ध्रुव। अब यहां पर हम लोगों ने रख दिया चुंबकीय पदार्थ को। ये क्या हो गया हमारा? चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ हो गया। ये समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया चुंबकीय पदार्थ, हम लोगों ने यहां पर रख दिया। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अब ये चुंबक क्या करेगा? चुंबकीय पदार्थ को अपने तरफ खींचेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो ये जितना इसका सामर्थ्य, जितना ज्यादा से ज्यादा इसका सामर्थ्य होगा आकर्षित करने का, उतना ही इसकी जो ध्रुवों की प्रबलता होगी वो ज्यादा होगी। यानी इसे ज्यादा मात्रा में आकर्षित, ज्यादा तेजी से आकर्षित करेगा, ज्यादा बल लगाएगा। जितना ज्यादा एफ होगा,
उतना ही ज्यादा इसकी ध्रुवों की प्रबलता होगी। ठीक है, समझ में आ गया। ध्रुवों की प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो चुंबकीय पदार्थ को किस प्रकार से, कितना बल से आकर्षित करता है। समझ में आ गया। तो ये हो जाती है हमारी ध्रुवों की प्रबलता। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहां पर एक बात आपको समझना होगा, जो हमारा यहाँ पर हम लोग ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए ये चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग समझते हैं क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा दिया गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर रख देते हैं एक मैग्नेट। ठीक है, समझ में आ गया। एक चुंबक रख देते, चुंबक का एक पोल रख देते। ठीक है, समझ में आ गया। तो चुंबक का एक पोल रख देते, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल। ठीक है, समझ में आ गया। और उसका ध्रुवों की जो प्रबलता है उसको हम लोग एम से दर्शाते हैं, एम से। ठीक है, समझ में आ गया। तो एम इसकी ध्रुवों की प्रबलता है। ठीक है, तो इस पर आखिर बल कितना लग रहा है, तो जब आप इस पर बल रखेंगे, ठीक है, और ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है। अब देखिए इस पर जो बल लगेगा, बल कुछ इस प्रकार से लगेगा। सबसे पहले आप देखेंगे ध्रुवों की प्रबलता कितनी है, स्मॉल एम, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र कितनी है, बी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया चुंबक के ऊपर लगने वाला बल। ये क्या है, चुंबकीय बल। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान से समझ लेंगे। ये हो गया हमारा चुंबकीय बल। ठीक है, ये हमारा हो गया चुंबकीय बल। और ये क्या है, ये हमारा जो चुंबक का जो ध्रुव की प्रबलता है, ध्रुव की प्रबलता। ठीक है, समझ में आ गया, ध्रुव की प्रबलता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छा, एक बात आपको समझना होगा, जैसे कि एक और बात आपको जानना होगा। जैसे ये हमारा चुंबक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस चुंबक को दो तरीके से हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पर ध्रुवों की प्रबलता कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। हम लोग चाहते हैं कि उत्तरी ध्रुव को अलग कर दे और दक्षिणी ध्रुव को अलग कर दे, यानी हम लोग ऐसे काट देते हैं। ठीक है, और ऐसे काटने के बाद एक जो है स्टूडेंट बता रहा है कि सर देखिए, अब देखिए ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, देखिए ये साउथ पोल हो गया और ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। क्या ये सही है क्या, तो जवाब है नहीं। जब भी आप इसको काटेंगे तो दोनों ध्रुवों को आप अलग नहीं कर सकते। ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ये साउथ पोल है तो साउथ पोल के बगल में क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो जाएगा ध्रुवों की प्रबलता। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों ध्रुव एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने बीचों बीच काट दिया तो नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग। नहीं, दोनों के दोनों ध्रुव एक साथ ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एन, और यहाँ पर हो गया एस। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे काटते हैं, सीधा ऐसे काट देते हैं। तो ऐसे यदि हम लोग सीधा काट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए क्या ध्रुवों की प्रबलता बढ़ी घटी। यहाँ पर ध्रुवों की प्रबलता में कोई, पहले जितना ध्रुवों की प्रबलता थी अब भी उतना ही ध्रुवों की प्रबलता है। तो ध्रुवों की प्रबलता में कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ध्रुवों की प्रबलता जो है पहले जितनी थी अब भी उतनी ही प्रबलता वही है, वही नहीं बदली। ध्रुवों की प्रबलता नहीं बदली। यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए कोई प्रबलता में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब यहां पर यदि मान लेते हैं कि इसको इस प्रकार से काटेंगे तो ये हो गया दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। और यहां पर बीचों बीच यदि आपने काटा है तो ध्रुवों की प्रबलता भी क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो ध्रुवों की प्रबलता भी क्या हो जाएगी, इसमें यदि ध्रुवों की प्रबलता यदि m है तो इसमें ध्रुवों की प्रबलता क्या हो जाएगा, ऐसे काटने पर m/2 हो जाएगा। समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर ध्रुवों की प्रबलता आधी हो गई क्योंकि आपने इसको बीचों बीच काटा है, तो ध्रुवों की प्रबलता आधी आधी हो गई। समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना था। ठीक है, अब आइए हम लोग ये ध्रुवों की प्रबलता का यदि हम लोग विमीय सूत्र को ज्ञात करें तो उसको सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात करते। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग m का विमा, ठीक है, m का विमा हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले F बराबर क्या है, ध्रुवों की प्रबलता m गुने b। ठीक,
तो हम लोग m बराबर कितना लिख सकते हैं, m बराबर f बाई बी लिख सकते हैं। समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी थी। अब हम लोग एक बात जानते हैं, एक बात हमारा ये है क्यू भी बी, ठीक है, क्यू आवेश गुने वेग गुने चुंबकीय क्षेत्र, क्यू भी बी ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे क्यू भी बराबर कितना हो जाएगा, एफ बाई बी। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान समझना होगा। यानी एम बाई बी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बाई बी के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग क्यू भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यू क्या है, आवेश है, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई गुने टी, आई टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई टी, क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई गुने टी, आई टी हो गया। और भी क्या होता है, भी हम लोगों को पता है आई टी भी हो सकता है। तो इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो आई जो है, आई विद्युत धारा है, तो आई का क्या हो जाएगा ए, ठीक है, और टाइम में क्या हो जाएगा टी, और जो वेग है ए टी का घात माइनस एक। ठीक है, समझ में आ गई, इसको हम लोग कर देंगे, तो दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए एल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई, ये चीजें ये हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, का विमा क्या हो जाएगा, ए एल, बस। ठीक है, समझ में आ गया, एम का घात शून्य लिख सकते हैं, टी का घात आप शून्य लिख सकते हैं चाहे तो। और यदि हम लोग इसका एसआई मात्रक कहेंगे तो एम का एसआई मात्रक कितना हो जाएगा, एम का एसआई मात्रक हो जाएगा ए एल। ठीक है, एम्पियर मीटर। ठीक, समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, एम्पियर और ये क्या हो जाएगा, एम एम्पियर मीटर हो जाएगा। समझ में आ गई, ये हमारा एम का जो ध्रुवों की प्रबलता का एसआई मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रश्न हो, जैसे मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो बी जो होगा वो 100 टेस्ला हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया, बी जो होगा वो 100 टेस्ला होगा। अब यहाँ पर आपको चुंबक की जो प्रबलता है वो मान लेते हैं कि 10 एम्पियर मीटर है। ठीक, समझ में आ गया, ये हमारा चुंबक की प्रबलता है, स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक पोल का। ठीक है, समझ में आ गया, एम हो गया। ठीक है, एम का एसआई मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि जो चुंबकीय बल है वो कितना है, तो एफ बराबर हम लोगों को मालूम है, कैसे निकालेंगे हम लोग कि यहाँ पर सबसे पहले एम गुने बी, तो m गुने बी कर देंगे। m का मान हमारा कितना है 10 और b का मान कितना है 100 टेस्ला, तो दोनों को यदि हम लोग गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा f। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चुंबकीय ध्रुव के मध्य कार्यरत बल, अब आते हैं इस टॉपिक। तो हम लोगों को मालूम है कि जो भी चुंबकीय जो समान जातीय, ठीक है, एक समान जातीय वाले, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को वो प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि वो क्या है, सजातीय। तो सजातीय ध्रुव, इसमें सबसे पहले कुछ बातें आपको लिखना होगा। सजातीय सजातीय ध्रुव क्या करते हैं, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि हम लोग यहाँ पर करते हैं, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सजातीय ध्रुव का मतलब क्या हो गया, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव ये एक सजातीय ध्रुव है। ठीक, समझ में आ गया। और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है और हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ये भी एक प्रकार का सजातीय ध्रुव है। तो दोनों एक सजातीय ध्रुव है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हमारा सजातीय ध्रुव हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और यदि विजातीय ध्रुव के बारे में बात करें, क्या है विजातीय ध्रुव, उसको समझिए।
विजातीय ध्रुव, इसको समझते ये क्या होता है। तो विजातीय ध्रुव का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये आकर्षित करते हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए चुंबकीय ध्रुव के मध्य कार्यरत बल, आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है क्या? तो आप लोगों को मालूम है वो कूलम्ब के नियम से ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कूलम्ब का नियम दिया हुआ है, ये कूलम्ब ने ही अपना नियम दिया हुआ, उनको जरा समझते हैं कूलम्ब का नियम, ठीक है। तो इन्होंने ही अपना ये नियम से हमें ये समझाया है कि किस प्रकार से चुंबकीय ध्रुवों पर एक दूसरे पर कैसे बल जो होते हैं वो कार्यरत होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कुछ इस प्रकार से, हमारे पास एक ध्रुव है, ठीक है, जिसकी ध्रुवों की प्रबलता क्या है, m1 है, और एक दूसरी ध्रुव है जिसकी ध्रुवों की प्रबलता कितनी है, m2 है। अब दोनों ध्रुवों के बीच में जो दूरी है तो वो है हमारा r, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों ध्रुवों के बीच में जो दूरी है वो r है। मान लेते हैं कि दोनों जो है वो सजातीय हैं, ठीक है, तो दोनों सजातीय हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रही हैं, ठीक, समझ में आ गया। अब ये प्रतिकर्षण कर रही है तो जो हमारा मध्य, दोनों के मध्य जो कार्यरत बल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे हमारे पास दो ध्रुव हैं, हमारे पास दो सजातीय ध्रुव हैं, ठीक है, समझिए इस बात को। दो सजातीय ध्रुव m1 तथा m2 हैं, तो ये हमारे पास दो सजातीय ध्रुव हैं, m1 तथा m2 हैं। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक है, समझ में आएगा। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो दोनों के बीच में लगने वाला बल, कितना है, लगने वाला बल F है, ठीक है, F है। दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना है, F है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं F जो है वो ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं F ध्रुवों के प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं समानुपाती हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और जो दोनों के बीच में जो बल लगेगा, मान लेते हैं ये F बल लग गया, वो F बल जो होगा दोनों के बीच की जो दूरी होगा तो दूरी के वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा प्रथम हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। दोनों को अब हम लोग एक साथ हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कूलम्ब के नियम में हम लोग लिख सकते थे। तो दोनों को हम लोग कह सकते हैं कि F ध्रुवों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। तो दोनों को यदि हम लोग एक साथ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, m1 गुने m2 बटा r का वर्ग, ठीक है। ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1 तथा 2 से हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक नियतांक लगा देंगे, वो नियतांक होगा म्यू नॉट बटा 4 पाई।
म्यू नॉट बटा 4 पाई m1 गुने m2 बटा r का वर्ग। ठीक है, ये एक नियतांक है। ठीक, समझ में आ गया। ये क्या है, निर्वात में चुंबकशीलता। ठीक है, तो ये म्यू नॉट हो गया। अब म्यू नॉट बटा 4 पाई का यदि हम लोग मान यदि लिखेंगे, म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान यदि हम लोग लिखने जाए तो 10 का घात -7। ठीक है, 10 का घात -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। तो इसको मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा न्यूटन बटा एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ये वैल्यू हो जाता है। चलिए आइए हम लोग एक प्रश्न को बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ध्रुव हैं, ये है 10 एम्पियर मीटर का और ये हमारा 20 एम्पियर मीटर का। ये क्या है, ये हमारा है m1 है और ये हमारा m2 है। ठीक है, समझ में आ गया। ये m1 m2 हम लोगों को कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब दोनों के बीच में जो दूरी है वो 2 मीटर के बराबर हम लोगों ने रख दिया है। दोनों क्या है, सजातीय हैं। तो दोनों जब सजातीय हैं तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बल लगेगा और प्रतिकर्षण करने वाला बल लगेगा। अब ये प्रतिकर्षण करने वाला बल कितना होगा, तो ये बल का हम लोग जानते हैं क्या हमारा सूत्र होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई गुने m1 गुने m2 बटा r का वर्ग। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान समझना होगा। ये यहाँ पर म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान कितना होता है, 10 का घात -7। ठीक है, अब m1 कितना है, 10 एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर m1 के जगह पर 10 लिख देंगे, m2 के जगह पर क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो क्या करेंगे, 2 मीटर का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है बल का जो सही मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। सबका हम लोगों ने ऐसा ही मात्रक ही लिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको कटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, जब हम इसके आंसर पर जाएंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, 50। 5 गुने 10, 50 गुने 10 का घात -7। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुने 10 का घात -6 न्यूटन। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना है। आज भर इतना है। ठीक है।